Alexa, play Dhwani Podcast by Parth Chauhan. Here's Dhwani Podcast from TuneIn. सबसे पहले तो सभी भारतीयों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फेलो इंडियंस। कुछ लोगों ने मुझे लिख के बताया कि ऐसे पॉडकास्ट को बढ़ावा देना तो सही है, पर किसी आवाज़ को, ध्वनि को 20 मिनट, आधा घंटा, अक्सर 1 घंटे से भी ज़्यादा अपना वक्त दे पाना बड़ी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। और बात सही भी है, हमारे ध्यान देने की क्षमता बहुत कम है आज की तारीख में, कि कभी कभी तो इंस्टाग्राम पे 1 मिनट का वीडियो भी लंबा लगने लगता है। एक सही पॉडकास्ट का चुनाव करना अभी भी पेचीदा हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपने कुछ पसंदीदा पॉडकास्ट के बारे में बताऊं, जिन शोज ने मुझ में इस मीडियम के लिए रुचि जगाई। जो रोगन का शो बहुत पॉपुलर है पॉडकास्टिंग की दुनिया में। जिन विख्यात हस्तियों का इंटरव्यू वो लेते हैं शो पर, कंट्रोवर्सीज की बातें, रोगन का एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें हैं। और इस शो के 1500 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो रोगन कितने सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में। ये तो एक आदमी की बात हो गई। दूसरी तरफ है एक फुल फ्लेज्ड पॉडकास्टिंग नेटवर्क, दिस अमेरिकन लाइफ, जिसने दुनिया के कई सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध ध्वनि कार्यक्रमों, ऑडियो शोज को प्रोड्यूस किया है। आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं, शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। फिर भी सिर्फ कवर आर्ट और टाइटल से चूज करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए इस एपिसोड में मैं आपको अपने 5 फेवरेट शोज के बारे में बताना चाहता हूं। और एक स्पेशल मेंशन भी है, ये सब एक दूसरे से अलग विषय और जॉनरास के हैं, आपको शायद अपनी पसंद का कुछ मिल जाएगा। पहला, सीरियल। 2014 में ये शो मुझे मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था। उसने कहा, भाई तू एक बार सुनना शुरू करेगा ना तो रुक नहीं पाएगा, इतना इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि पॉडकास्ट का कोई आइडिया था नहीं तब, मुझे लगा ऐसा क्या ही होगा, पर मेरा विश्वास मानिए, इस शो को सुनने के बाद पॉडकास्ट के प्रति मेरी धारणा बदल गई। सीरियल का पहला सीजन एक सच्ची घटना के बारे में है। इस जॉनरा को पॉडकास्टिंग की दुनिया में कहा जाता है ट्रू क्राइम। ऐसा माना जाता है कि सीरियल ने ही इस ट्रू क्राइम के जॉनरा को जन्म दिया है। इस पॉडकास्ट के डाउनलोड्स के रिकॉर्ड्स को कोई और शो अभी तक छू नहीं पाया है। कहानी एक फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन लड़के की है, अदनान, जिसके पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं। उसको उम्र कैद की सजा होती है अपनी पूर्व प्रेमिका, एक्स गर्लफ्रेंड के कत्ल के लिए। विक्टिम हे मिन ली भी फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन थी, माँ बाप साउथ कोरिया से। इस पॉडकास्ट की जो रचयिता है सेरा कीनिक, वो इस केस की तफ्तीश दोबारा करती हैं पत्रकारिता की योग्यता के साथ। इंटरव्यूज और रिसर्च के दौरान वो कुछ ऐसे तथ्यों का खुलासा करती हैं जो पुलिस और वकीलों ने कभी किया ही नहीं। इस सब ने ना ही सिर्फ इस पॉडकास्ट को अभूतपूर्व प्रसिद्धि दिलाई, पर अदनान को लिसनर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सपोर्ट ग्रुप्स और लोगों का इतना समर्थन दिलाया कि इस केस को रीओपन करा गया सेंटेंसिंग के 15 साल बाद। इससे शायद आपको इस शो के प्रभाव का अंदाजा लग ही जाएगा। एक थ्रिलर फिल्म जैसी कहानी और प्लॉट के अलावा शो में बातें हैं अमेरिकन न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम की चुनौतियों की, जाति, रेस, एथनिसिटी की, और आज के संदर्भ में शायद सबसे गंभीर विषय, यूएस में पुलिसिंग की, जिसपे पूरे विश्व की नजर है आज जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु को लेकर। दूसरा और तीसरा सीजन भी इतना ही दिलचस्प है। इस कमाल के पॉडकास्ट को और सेरा कीनिक की मेहनत को जरूर सुने एंड थैंक मी लेटर। दूसरा, टुडे एक्सप्लेन्ड बाय वॉक्स। अगर आप भी YouTube पे वॉक्स नाम के एक चैनल के फैन हैं मेरी तरह, या आपने नेटफ्लिक्स पे एक्सप्लेन्ड नाम की एक सीरीज देख रखी हो, तो आपको वॉक्स का ही ये पॉडकास्ट भी जरूर पसंद आएगा। जिनको वॉक्स का पता नहीं है, ये एक न्यूज एजेंसी है, समाचार संगठन, जिसको शुरू किया था एजरा क्लाइन ने, जो कि खुद एक पत्रकार हैं, इस सोच के साथ कि समाचार को क्रिएटिवली समझाया जा सके। और मुझे लगता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, झूठी खबरों और गलत सूचना के इस दौर में इसकी बहुत जरूरत है। इनके वीडियोज में संगीत, मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशंस का इतना रचनात्मक प्रयोग किया जाता है कि न्यूज सुनना बहुत ही मजेदार हो जाता है। और यही खासियत इस पॉडकास्ट की भी है। शो के होस्ट हैं शॉन रामेश्वरम, उनको सुनने में काफी मजा आता है। मेरे पॉडकास्ट के विपरीत टुडे एक्सप्लेन्ड की एक पूरी टीम है जो शोज के प्रोडक्शन पे काम करती है, और सोमवार से शुक्रवार तक रोज एक एपिसोड रिलीज किया जाता है, जो कि काबिले तारीफ है। अगर आपको भी मेरी तरह विश्व स्तर के समाचार की प्रतिदिन खुराक चाहिए होती है, तो इस शो को तुरंत जाके फॉलो कीजिए। तीसरा, रॉकेट शिप। हो सकता है ये शो सबके लिए ना हो, पर मुझे क्यों अच्छा लगता है ये बताता हूँ। शो को होस्ट करते हैं 2 बंदे, माइकल साका और माइक बेल्सीतो, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप शुरू करे किसी पॉइंट पर। कुछ में सफलता मिली, कुछ फेल हुए, और इस पूरी यात्रा में ये अपने ही जैसे सिलिकॉन वैली के लोगों से जुड़ते चले गए और बात करने लगे एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप स्पेस की, टेक्नोलॉजी, ब्रांड्स और उनकी जर्नीज के बारे में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियां हैं इनके शो पर, उन ब्रांड से जुड़ी हुई जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाते हैं, जैसे
क्यों पहला आईफोन एक बहुत सीक्रेटिव प्रोजेक्ट था कंपनी के लिए, और ईबे, गूगल प्लस जैसे आइडियाज क्यों फेल हुए, इंस्टाग्राम कैसे बना, आसना की यात्रा कैसी थी, और ऐसी कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी इस शो पर। ये जान के बड़ा आश्चर्य भी होता है कि इन कंपनीज जिनके बारे में हम कभी ऐसे सोचेंगे भी नहीं, उनको बनाने में कितना कुछ लगता है। अगर आपको भी ऐसी कहानियों को लेकर दीवानगी है तो इस शो को सुनना बनता है। चौथा, ड्रिल्ड। ये शो एक ऐसे कारोबार के बारे में है जो पूरी दुनिया में वातावरण में होते परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को झुठलाने का काम कर रहा है, वो भी पिछले 100 साल से। आपने शायद कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, न्यूज़ आर्टिकल पढ़े हो या फिर रिसर्च पेपर्स जो बड़ी कुशलता से ये बात कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो विधि का विधान है और हम अपनी मानव क्षमता से कुछ नहीं बदल सकते। मुझे ये काफी अचंभित करता है कि कैसे कुछ लोग ऐसे मुद्दे जिनके तथ्य हमारे समक्ष हैं उनको भी एक विवाद बनाकर उसका व्यवसाय बना लेते हैं। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एमी वेस्टरवेल्ट इस पूरे व्यापार के इतिहास के बारे में बताती हैं कि कैसे ये पिछले 100 साल से भी ज्यादा से यूएस में चल रहा है। सिगरेट और तंबाकू के व्यवसाय के साथ ही शुरू हुई ये मुहिम आज तक लोगों को ये विश्वास दिलाने में लगी हुई है कि तरक्की, समृद्धि और विकास के लिए तेल और फॉसिल फ्यूल्स कितने जरूरी होते हैं, बिना उस क्षति के बारे में बताए जो पर्यावरण और इंसानों के स्वास्थ्य को पहुंच रही है। अब आप स्वच्छता को ही ले लीजिए, जो हमारे लिए आज के समय में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है। वो भी कहीं ना कहीं उन कंपनीज जो पैकेजिंग के साथ अपने उत्पादों को 60 और 70 के दशक में बेच रही थी, एक प्रचार प्रसार के माध्यम से, प्रोपेगेंडा से हम तक पहुंचाया कि कैसे हमें अपने परिवेश को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। अगर आप सोचें तो ये समस्या हम नागरिकों की कभी थी ही नहीं, पर किस हुनरमंदी से हमें इसका भागीदार आज बना दिया गया है। ऐसे आई ओपनिंग फैक्ट्स आपको एमी वेस्टरवेल्ट इस शो में बताएंगी, जिसका नाम है ड्रिल्ड। पांचवा, द देवदत्त पटनायक शो। मैं देवदत्त पटनायक के लेखन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। भारतीय पौराणिक कथाओं और आख्यानों की जो पुनर्व्याख्या देवदत्त ने करी है वो काबिले तारीफ है और बहुत ही विश्वसनीय भी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के किरदारों की विशेषताओं, कमियों और लक्षणों को देवदत्त जिस निपुणता से कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और बिजनेस कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं वो आपके होश उड़ा देगा। देवदत्त पटनायक, जो कि पेशे और पढ़ाई से एक डॉक्टर थे कभी, आज इंडियन माइथोलॉजी के री इंटरप्रिटेशन के लिए जाने जाते हैं। पारंगत लेखक, विचारक और वक्ता हैं। इस पॉडकास्ट में, जो कि रेडियो मिर्ची पर एक रेडियो शो के जैसे प्रसारित होता है, वेद, पुराण, काव्यों से वो किसी एक कहानी या विषय के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस आज के समय में और तब भी जिस युग में वो लिखा गया हो, कि कैसे कहानी और उनके किरदार, भगवान और उनके मायने वक्त के साथ बदलती धारणाएं, तौर तरीके और परिवेश के साथ बदलते रहते हैं। ये सारी बातें रोचक तो हैं ही, पर साथ ही साथ एक उम्मीद जगाती हैं इस बात को लेकर कि कैसे माइथोलॉजी, पुराण शास्त्र, चेतना, तर्क और धर्म सब एक साथ देखे जा सकते हैं। क्योंकि या तो लोग इन सबको अंधविश्वास मानकर सिरे से खारिज कर देते हैं, और या फिर बिना कुछ सोचे समझे आंखें मूंद कर अंधभक्ति कर बैठते हैं। और इन ही दोनों रास्तों को जोड़ने का काम करते हैं देवदत्त इस शो पर। एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा मैं इस पॉडकास्ट का, जिसका नाम है उम्मीद। हमारे अपने जाकिर खान इसको होस्ट करते हैं, आमतौर पे अपने हास्य रस के लिए प्रसिद्ध, पर उससे परे इस शो पर जाकिर कुछ गहरी और रिलेटेबल, जमीन से जुड़ी कुछ बहुत अच्छी बातें करते हैं। आप इस शो को गाना ऐप पर सुन सकते हैं। सीरियल को छोड़कर मैंने ये सारे शोज खुद स्टिचर पर सुने हैं। एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पे ये सारे शोज मिल जाएंगे, और इन सबका ऑफिशियल लिंक मैंने शो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आपका भी कोई फेवरेट शो है जिसके बारे में आप बताना चाहें तो मुझे मेल लिखिए info@dhwani.co.in पर, या लॉग ऑन करिए dhwani.co.in/podcast पर। वॉइस नोट्स भेज सकते हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए। ये सारी जानकारी भी शो नोट्स में मिल जाएगी। इस शो को होस्ट किया, लिखा और प्रोड्यूस किया है मैंने। मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो की शुरुआत में Amazon Echo को जिन्होंने कमांड दी वो थे शुभम राय। थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिफाई हनी बंच ने और ब्रांडिंग करी है सौम्या गर्ग ने। ध्वनि पॉडकास्ट हर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, जैसे स्पॉटिफाई, स्टिचर, गूगल, एप्पल, जियो सावन और हर उस जगह जहां पॉडकास्ट सुने जा सकते हैं। अब आप Amazon Echo पे भी ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बस कहें अलेक्सा प्ले ध्वनि पॉडकास्ट बाय पार्थ चौहान। अगली बार तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। Here's Dhwani podcast from TuneIn. Resuming 1.4 Socho, Irfan with Naman and Shaurya. मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा।